तो क्या हाल है दोस्तों आप सभी के। यहाँ पे एक नया एडवर्टाइजमेंट आया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की तरफ से, जो कि फुली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डीआई के अंडर में आता है। तो इसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सी कैटेगरी सुपर सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए और सिविल में जो डिप्लोमा जिनके पास है उनके लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं, जिनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, जिसमें वैज्ञानिक सहायक मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट, सेफ्टी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल के लिए है। और अलग से केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी दी गई है इसमें अलग श्रेणी में। तो सभी के नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे अलग अलग दे दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेफ्टी में 2 सीट है, सिविल में 2 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 21 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 13, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13, केमिकल में 8, केमिस्ट्री में 3 और फिजिक्स में 6। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ये हैं। और इसके बाद इसमें जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो सब इसमें है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगा, तो इसलिए मैं और बाकी इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी का इसमें आईटीआई के लिए भी कुछ सीट दी गई है, जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। आईटीआई के लिए प्लांट ऑपरेटर, जिसके लिए 59 सीट है, फिटर के लिए 31, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, वेल्डर के लिए 1, मशीनिस्ट के लिए 6, टर्नर के लिए 5, एसी मैकेनिक के लिए 2। और फीमेल जो नर्स हैं उनके लिए, फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी 2 और 1 सीट निकाली गई है। और फार्मासिस्ट वगैरह की वैकेंसी भी इसमें दी गई है, जो कि नीचे यहाँ पे दी गई है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और फिर इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है, और क्या क्या है तो वो हम बता देते हैं आप लोगों को। और इसके जो कोड नेम है इसके एप्लीकेशंस के, वो यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये जो आपका ये साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, ये सेफ्टी सुपरवाइज़र, ये साइंटिफिक असिस्टेंट सी कैटेगरी में आएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में डिप्लोमा होल्डर एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं ये लोग आएंगे। स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी एसए कैटेगरी 1 वाले डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स आएंगे। स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी एसए कैटेगरी, ये जो साइंस के ग्रेजुएट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं वो आएंगे। प्लांट ऑपरेटर वाले ये कैटेगरी 2 में आएंगे। और स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो टेक्नीशियंस हैं, ये मेंटेनर वाले, ये सब कैटेगरी 2 में आएंगे। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या क्या इन्होंने वैकेंसी मांगी है। आईटीआई के लिए जो सीक्रेट ट्रेड है उन ट्रेड्स के नाम दिए हैं, तो वो ट्रेड्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर देना चाहूँगा। फिटर के लिए फिटर मांगा है, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने चार अलग अलग ट्रेड्स को बताया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये 4 इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आमंत्रण दिया है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट, इन दोनों वैकेंसीज़ को एलिजिबल किया है। वेल्डर में वेल्डर, मशीनिस्ट में एक ही है मशीनिस्ट, टर्नर में टर्नर। और एसी मैकेनिक में इन्होंने 4 इन्विटेशन दिए, जिसमें है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीनिंग, फिर है सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लांट मैकेनिक, फिर है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और फिर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। तो ये सारे इन्होंने इसमें एलिजिबल कर रखे हैं। और उसके बाद इसमें कितना आप लोगों का फ़ीस है और क्या है, तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनपीसीआईएल में हमेशा फ़ीस तो फॉर्म भरने के लिए कुछ होता नहीं है। हाँ, इसमें जो एक्सपीरियंस और जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी हुई है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने दिया है कि डिप्लोमा और बीएससी जो है ये मैकेनिकल सॉरी इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए, जो कि 50% मिनिमम 50% होना चाहिए आपका। और उसके बाद है आपका ये साइंटिफिक असिस्टेंट सी कैटेगरी के लिए है। और फिर 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लोग ग्रेजुएट हैं सी कैटेगरी वालों के लिए। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में ऐसी मतलब हाई स्कूल या इंटर के बाद 3 वर्ष का होना चाहिए, उससे अगर कम का कोई डिप्लोमा है तो वो एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद है इसमें 10वीं पास करने के बाद
द्वितीय वर्ष में प्रवेश के जरिए ICTC द्वारा मान्यता प्राप्त। हाँ, अगर आप 12वीं पास के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको 2 साल का भी डिप्लोमा चलेगा, जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए। और फिर वैज्ञानिक सहायक बी, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए इसमें दिया गया है, उसके लिए यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। तो ये उनके लिए है यहाँ पे दिया हुआ। और उसके बाद है आप लोगों का यहाँ पे जितने भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए वही 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 60% अंकों के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और फिर उसके बाद स्टाइपेंड्री जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं जो उनका मिनिमम 60% के साथ BSc होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और इनका विषय जो जिसके लिए इन्होंने फॉर्म भर रखा है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब इनका मेन स्ट्रीम होना चाहिए। और नर्स वगैरह के लिए हम बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर इसमें बात करते हैं कि कितना इसमें स्टाइपेंड मिलेगा या जो भी आप लोगों का सैलरी है वो। तो इसमें सैलरी की बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग है वो मतलब आपका C कैटेगरी और B कैटेगरी के लिए यहाँ पे है एज लिमिट 18 से 30 साल है, और 18 C कैटेगरी के लिए 35 साल, B के लिए 30 साल है। और C कैटेगरी में 44,900 रुपये 7th लेवल का पे स्केल है इसमें। और जो B कैटेगरी का है उसमें 35,400 रुपये 6 लेवल का पे स्केल है। बाकी के जो आपका भत्ते मतलब जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो सब आपको एक्स्ट्रा करके दिए जाएंगे। और बाकी का यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया गया है, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और अभी अभी ये वैकेंसी जस्ट लॉन्च हुई है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश में आप लोगों का यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों का 20 प्रश्न आएगा। सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 20 प्रश्न आएगा। और फिर बाकी का जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं उनका 60 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 क्वेश्चन, या फिर जो BSc वाले हैं उनका 60 क्वेश्चन। तो उनका अपने डिसिप्लिन से 60 क्वेश्चन होने वाला है इसमें। और मिनिमम इसमें 40% अंक चाहिए होंगे आप लोगों को पास करने के लिए। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं वो 30% अंक लाने पर भी इस परीक्षा को पास करके नौकरी ले सकते हैं। और बाकी का इसमें जो लास्ट डेट है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं। लास्ट डेट के लिए इसमें मतलब अभी जस्ट वैकेंसी इसकी रिलीज़ हुई है, तो आप लोग काफ़ी दिन तक इसमें मतलब फॉर्म लगातार फिल करते कर सकते हैं। और लास्ट डेट के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, इसको देख। तो इसमें लास्ट डेट जो आप लोगों का है दोस्तों, वो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही मेंशन कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया गया है। और जो ये अंतिम तिथि है वो आपका 5 जनवरी 2023 को शाम 4 बजे तक है। शाम 4 बजे से पहले आप लोगों को इसका फॉर्म फिल कर लेना है। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।